नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। यूजीसी के नए बिल जब से लागू हैं, लगातार स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब रूल इस तरीके से कुछ आए हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST, OBC की जाति वाले लोगों के साथ अगर किसी तरीके का कोई भेदभाव किया जाता है, और भेदभाव किसकी तरफ से किया जाता है? सामान्य वर्ग की तरफ से किया जाता है, तो उसके ऊपर सीधा कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के बाद यहाँ तक का प्रावधान है कि उनको कॉलेज से रस्टिकेट भी किया जा सकता है। जिसके बाद एक बात लगातार उठ रही है कि शिकायतकर्ता जो होगा उसकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता अगर झूठा पाया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई का प्रावधान उस रोल में नहीं लिखा गया। इस ऊपर हम बात करते हैं। सोमेश शुक्ला भाई हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे? भाई क्या कहेंगे? ये यूसीजी के नियम, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे वाली मोदी सरकार अब यूसीजी के नाम पर बांटने निकली है SC, ST और स्वर्ण को, तो इस नियम पे अपनी राय क्या रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, वो वही सरकार है। जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वोट चाहिए था। अब जब वोट खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, सत्ता मिल गया, तो अब राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से सामान्य वर्ग के ऊपर सीधा सीधा अपराधी घोषित कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। एक बात बताइए, ये वो 2012 का जो PCTB बिल कांग्रेस लाई थी, वही वाला सीन ले आए कि जो बहुसंख्यक है वो अपराधी पहले ही घोषित कर दिया था कांग्रेस ने। सेम इन्होंने अल्पसंख्यक को अपराधी घोषित कर दिया है। कल को 4 लोग अगर साथ में बैठना खाना चाहे तो खा सकते नहीं है। थोड़ी सी बात पे वो जाके अपराधी घोषित करवा देगा। और समझ नहीं आ रहा विश्वविद्यालय को राजनीति का मंडल क्यों बनाया जा रहा है, राजनीति का खेल गांव क्यों बनाया जा रहा है, जहां पर छात्र पढ़ने लिखने जाते हैं। अगर मोदी जी सामान्य वर्ग के बच्चों से आपको दिक्कत है तो आप बोल दीजिए ना, प्रधानमंत्री के खुले डंके की चोट पर संबोधन दीजिए और बोल दीजिए कि सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से स्कूल विद्यालय छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। क्योंकि सामान्य वर्ग से हम साला इसी देश में अभी तक SC, ST के आरक्षण से शोषित थे। जहां पर 95% जनरल को लाना पड़ता था, वहां 1-2 नंबर के चक्कर में उनको सीट नहीं अलॉट होती थी। पर 50%, 45% वालों को सीट अलॉट हो रही है। फीस में आप देखो तो आरक्षण, इसमें देखो तो आरक्षण। जो 70 सालों से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बैसाखी पे जिसको बैठा रखा है वो 70 सालों से बैसाखी से उठ ही नहीं पा रहा है। और उसको उठाने के चक्कर में आप सामान्य वर्ग को दबाए जा रहे हो। चाहे कांग्रेस की सरकार आए तो दबाएगी, चाहे भाजपा की सरकार आए तो दबाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि आप उसी राजनीति में OBC समाज को घुसेड़ के और सीधा सीधा मतभेद का काम कर रहे हो। हिंदुओं को बांटने के चक्कर में यही वाला बिल है, लागू करो ना जामिया में, यही बिल लागू करो MU में, लागू नहीं हो पा रहा है। ये सारे के सारे आरक्षण वाला जो खेल है, ये सारा का सारा जो बिल है, ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए। मोदी जी का जो जुमला था वो सच में साबित हो गया। मोदी जी कहते थे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आप ध्यान दे रहे हैं ना, 118% शिकायतों में इजाफा हुआ और वो सामान्य वर्ग उनके साथ भेदभाव कर रहा है उनकी नजरों में। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया है 1 हफ्ते पहले। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को, अब उनके वक्तव्य को सुन लीजिए, टिप्पणी को सुन लीजिए। उन्होंने बोला है कि गाली देना कोई SC, ST एक्ट में अपराध में नहीं आता। यारी दोस्ती में किसी ने अगर आपस में गाली गलौज कर दी तो उसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी समाज उसका फायदा उठाएगा, SC, ST एक्ट लगा देगा। हजारों से ज्यादा केसों में जब देखा गया तो 95% से ज्यादा केस सारे फर्जी थे। अभी इसी UGC के कानून के बाद एक पार्षद की बेटी BJP की है, उस पर लगा दिए केस। मुझे एक बात बताइए, आज साहब के मंत्री का बयान आया, तो साहब के मंत्री, सुनो मेरी सवाल, उसमें मेरा वही सवाल है कि शिक्षा मंत्रालय में कुछ सूत्रों ने कहा है कि नहीं होने देंगे हम मिसयूज। आप अभी से क्यों अपने दिमाग में लगा रहे हो कि मिसयूज हो जाएगा? तो आज साहब के मंत्री का बयान आया ना। साहब के मंत्री ने बोला है कि इस कानून से किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये मिसयूज नहीं होगा। क्या हर जगह आप हर केस में नार्को टेस्ट लगा के चेक करेंगे? नहीं, हर केस में आप नार्को टेस्ट लगाएंगे। आप जिस तरीके से भेदभाव की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं कहता हूं आप इस समय सबसे बड़े अपराधी बन चुके हैं।
हम सोचते थे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हिंदू जोड़ने की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधा सीधा हिंदुओं को बांट दिया कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो। पर हम सोचते थे कि इस देश में यूसीसी आएगा, पर ले आए हमारे हाथ में यूजीसी थमा दिया। हम सोचते थे कि भारत का प्रधानमंत्री इस देश को जोड़ेगा, विकसित भारत की बात करेगा, आज जाति की बात पे लड़वाने की बात कर रहा है। अगर कोई समाज का लड़का ओबीसी समाज का, डर लगेगा मुझे साहब। मैं साहब से ही कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, मुझे डर लगेगा मेरे बच्चे को, अगर वो जाता है स्कूल में और वो पढ़ाई लिखाई के जाता है तो उसको डर लगेगा कि मैंने वो किसी के संग थोड़ी सी बात वो कर दी तो वो तो मेरी जिंदगी नाश कर देगा। बिल्कुल। और नाश करने के लिए आप तो सीधा सीधा भारत का नाश करने का काम कर रहे हो। हम आपका समर्थन करते थे, डंके की चोट पे करते हैं, आगे भी करेंगे, पर इस कानून का हम डंके की चोट पर विरोध करते हैं। और हम कहते हैं कि मोदी जी आपका तानाशाही इस देश में इस कानून के दम पर नहीं चलेगा। अगर आपको बांटना था तो 72 फिरकों को आपने नहीं बांटा, पर आपने हिंदुओं को बांट दिया। बांटते हैं ना उन मुल्लों को, कटुओं को नहीं बांटा, जिहादियों को नहीं बांटा, पर हिंदुओं को बांटने के लिए इस देश में सरकारें काम कर रही है। मुझे ये नहीं समझ आया 70 साल की बैसाखी कब तक ये देश रोएगा और सामान्य वर्ग को ही क्यों दबाया जाएगा। कि कुछ लोग और एक इकोसिस्टम जो लेफ्ट का इकोसिस्टम जो मोदी की हर योजना का विरोध करता है, लो का विरोध करता है। ध्रुव राठी से लेके अर्पित शर्मा, नेहा सिंह राठौर, सब फेमन में सबका ये कहना है कि अगर आप लोग भेदभाव करोगे ही नहीं तो दर्द किस बात का, फिर भेदभाव करना नहीं है तो फंसोगे तो हो ही नहीं तुम। तो ये ध्रुव राठी और ये सारे के सारे एक चीज मुझे एक बात बता दे कि भेदभाव का मतलब क्या होता है। आपस में बैठा हुआ यारी दोस्ती में अगर किसी ने किसी को बोल दिया, आज के जमाने में तो भेदभाव नहीं होता, हम तो सड़क पे निकलते हैं, रेडी पटरी किसी रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी से कपड़ा ले रहे हैं, हम जाति देख के कपड़ा लेते हैं क्या? ये भेदभाव का जो ये सिलसिला चला आ रहा है, और मैं एक साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये नीले अंडों को, नीले गमछों वालों को, और ये जो चंद्रशेखर रावण के नीले कबूतर है, मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस देश में जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा एक बना रखा है कि ब्राह्मण ने हमेशा से, ठाकुरों ने हमेशा से नीचे कास्ट के लोगों को दबाया, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर हमने दबाया होता तो इस देश में भीमराव अंबेडकर पैदा नहीं होते। अगर हमने दबाया होता तो जोगिंदर नाथ मंडल पैदा नहीं होता। अगर हमने दबाया होता तो संसद में इतने सारे SC ST के सांसद नहीं होते। अगर हमने दबाया होता ना तो तुम नीले गमछे के दम पे हवाबाजी नहीं करते। हमने किसी को कभी नहीं दबाया, हमने हमेशा सबको सम्मान दिया, क्योंकि हम मनुस्मृति के हिसाब से चलते थे। मनुस्मृति कहता है कि जिसको जो आता है उस हिसाब से उसका वर्ण तय करना जरूरी है। आंदोलन होगा, विरोध भी होगा, डंके की चोट पर। हम इस नोटिफिकेशन को, कानून नहीं है यूजीसी, ये जो नोटिफिकेशन जारी की गया, जो ये कमेटी बनाई जा रही है, हम बिल्कुल तत्काल प्रभाव से कहते हैं मोदी जी इसको खत्म करो। जो साजिश आपकी पार्टी में बैठे हुए लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहे हैं, उस साजिश को भी हम पूर्ण रूप से नहीं होने देंगे। योगी जी से कोई बैर नहीं है, पर मोदी जी से भी कोई अब यारी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा बनाया था, दीनदयाल उपाध्याय ने ही भाजपा बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बनाया था। ये सब जनरल समाज के थे। जब भाजपा रैली करती है या सभाएं करती है तो जनरल समाज के लोग ही सड़क पर आकर कारपेट बिछाने का काम करते हैं, कुर्सी लगाने का काम करते हैं। हम चुनाव जिताएं और चुनाव जिताने के बाद हमारे ऊपर कानून लगा के दबा के खत्म कर दो। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं भी आपसे जान लेता हूँ कि ये कानून लाने की जरूरत क्या फंस गई है। आप बात करते थे एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आज आप खुद SC ST की तो बात पहले करते थे, आज OBC भी उसमें घुसा दिया कि OBC के ऊपर भी अगर अत्याचार होगा तो उसमें भी कार्रवाई होगी, और बिना शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई आपने प्रावधान नहीं रखा उसमें। देखो ये चीज ठीक है कि उसमें OBC को भी घुसा दिया, हाँ। मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन सवर्णों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ। उनको क्यों उसमें नहीं रखा? हाँ। उनको भी रख सकते थे। हाँ। जब बात शैक्षणिक संस्थानों की बात आती है, UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुमोदन संस्थान, जब उसकी बात आती है तो वहां पर तो विद्यार्थियों को सबको समान करो ना। पहले आरक्षण के नाम पर विद्यार्थियों के साथ में भेदभाव करते हो, उसके बाद में जब नौकरी लेने जाएं तो शारीरिक दक्षता तक में उनके साथ में भेदभाव होता है। फिर SC ST के नाम पर ऑलरेडी हमारे ऊपर पे एक मिसाइल दागी हुई है, जो जिसका नुकसान देख रहे हैं हम लोग, सब लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। उसमें अब तुमने ये जो डालकर एक नया वो डाल दिया कि नहीं
सवर्ण अलग रहेंगे, SC ST और OBC एक तरफ रहेंगे। तो ये तो तुमने बांटने का काम कर दिया, मतलब कि तुमने सनातन की सबसे मुख्य भुजा ही काट दी। समझ रहे हो? तो इसी बात का विरोध हो रहा है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, भाजपा सरकार होश में आ जाए। भाजपा सरकार जितना चाहे षड्यंत्र कर ले, सवर्ण समाज दबने वाला नहीं है। सवर्ण समाज अगर दूसरों के हितों के लिए लड़ना जानता है तो अपने हितों के लिए भी लड़ना जानता है। और मैं इसीलिए ये अल्टीमेटम दे रहा हूं सरकार को, 31 जनवरी तक ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, अन्यथा विरोध के लिए तैयार रहे और भाजपा का पतन निश्चित है। वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का नाश होने की कगार पे हो, इसलिए ये विवेक मर गया है। समझ गए? तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सुमति के साथ चलो, कुमति के साथ ना चलो। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर में SC ST के नाम पर भेदभाव होते रहे, कहां थे तुम लोग? विष्णु तिवारी 20 साल तक फर्जी केस में जेल में रहे। 20 साल बाद जब आए तो परिवार समाप्त हो चुका था। क्या कोई भी नेता, कोई भी मंत्री विष्णु तिवारी के 20 साल लौटा सकता है क्या? लौटा सकता है क्या? तुम कैसे ये सुनिश्चित करोगे कि भेदभाव नहीं होगा? अगर कल को किसी ने भी जाकर मेरे भाई भतीजे के खिलाफ में झूठी FIR कर दी, कहां से तुम वो करोगे? लेकिन इसमें सवाल वो तो जांच में घुस गया ना। सवाल ये भी है ना, चंद्रशेखर रावण ने बोल दिया कि हम इस जो ये रूल लागू किया है इसके समर्थन में, अगर सरकार ने इसको वापस लिया तो अब आंदोलन हम भी करेंगे। तो आप तो अभी तो वो हड्डी बन गई है भाजपा की, ना तो निगली जाएगी ना तो उगली जाएगी। अगर आपने वापस लिया तो प्रोटेस्ट वो भी तैयार है नीले लोग करने के लिए। देखो, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश, हिरन, अगर सारे के सारे एक ही घाट पर एक टाइम पर पानी पी रहे हैं ना, एक ही टाइम पर, तो कहीं ना कहीं वो योजना बना रहे हैं शेर के पीछे घात लगाकर शेर का शिकार करने की। लेकिन ये भूल जाते हैं कि शेर का शिकार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और सवर्ण समाज वो शेर है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें बोलता हूँ, ऐसी हवा में नहीं बोल देता हूँ। आज अंबेडकर को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके तो समर्थन में है ये। उसको तो दिक्कत सवर्णों का नुकसान से है ना। तो समस्या यहाँ पर इसलिए ना रावण बोल रहा है, ना कांग्रेस बोल रही है, ना सपा बोल रही है, ना बसपा बोल रही है, ना आम आदमी पार्टी बोल रही है। और मैं हैरत में हूं कि बीजेपी के भी बड़े बड़े चेहरे जो सवर्ण समाज से आते हैं, जिनको सवर्ण समाज ने खड़ा किया, वो लोग इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इस पर बोलो, और बोलना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ेगा। भाई साहब, अभी मैं सुन रहा था जब आप मेरे भाई सुमित से बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि जाति भेदभाव होता है, दबाया जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं पत्रकार महोदय, और तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं, मुझे एक वीडियो दिखाया जाए जहां पर कोई ऐसी वीडियो हो कि डपली लेकर किसी जाति को अपमानित किया जा रहा होगा, सवर्णों को अपमानित किया जा रहा है। सुनिए, ये इस माइक को चलाइए और क्या है ये, सुनिएगा। फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। ये थोड़ा सा जूम करिएगा। ये JNU में हो रहा है, ये JNU में हो रहा है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4। हमें जाति का नाम लेकर, ब्राह्मण बनिया ठाकुर जाति का नाम लेकर टारगेट किया जाता है एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर में। उस पर कानून कब बनेगा? अगर मैं किसी को जाति सूचक शब्द ना भी बोलूं और मेरे खिलाफ FIR हो सकती है, लेकिन मेरी जाति को लेकर गालियां बकी जाती है, मेरी जाति को लेकर टारगेट किया जाता है, हमें विदेशी बताया जाता है, हमें यूरेशिया का बताया जाता है। सरकारें सोई हुई हैं क्या? नरेंद्र मोदी के चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या अमित शाह बहरे हो गए हैं क्या? अब सवर्ण समाज ये अपमान नहीं सहेगा। अब हमने हमेशा देश की उन्नति में, देश की प्रगति में अपना योगदान दिया है, और भारत के हर एक कण कण के लिए हमने अपना रक्त दिया है। महर्षि दधीची से लेकर ये सुमित शुक्ला और ये इंद्रेश द्विवेदी तक हमने इस देश को अपना रक्त दिया है। समझ गए? तब ये देश महान हुआ है, तब ये देश सोने की चिड़िया हुआ है। सुन लीजिए। और वहां पर सवर्णों का इस प्रकार से भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाकर सवर्णों का अपमान करने की अगर कोई भी सरकार कोशिश करेगी तो ये मत भूल जाना, ये जो चोटी वाले हैं ना, ये चोटी वाले जरा सी बात अगर स्वाभिमान पे ले लेते तो नंदवंश का नाश हो जाता है, और एक भेड़ चराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है। तो हमसे बैर न लो। भाजपा को खड़ा करने से लेकर भाजपा को तीसरे टर्म में इतने मजबूती से
इतने मजबूती से सरकार बनाने में इन सवर्णों का ही योगदान है। इसको ना वो करो, ये वोट बैंक की राजनीति में ना न जाओ। अरे आप नहीं, एक मुझे ये बात बताइए, आपने तो सरकार की बात की भाई, वो कंचना यादव तो खुलेआम बोल रही है हम क्यों समझाएं, हम तो नहीं समझाएंगे, गलत इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि 100 साल तक आप लोगों ने हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ भेदभाव किया। तो वो तो खुल के बोल रही थी, मोदी सरकार को नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट बोलता है SC/ST एक्ट में 2019 में संशोधन करते हैं वो कि इंस्टेंट गिरफ्तारी नहीं होगी, वही मोदी सरकार संसद में पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्रीमी लेयर लेके आओ, वही मोदी सरकार संसद में पलट देती है। तो ये मजबूरी बन गई है क्योंकि एक इकोसिस्टम तो चुप बैठा हुआ है बिल्कुल, राहुल गांधी से लेके पूरा लेफ्ट विंग चुप बैठा हुआ है। अगर आप आज विरोध भी करेंगे तो कल को क्या ऑप्शन बचता फिर उसके खिलाफ? देखिए, ये बहुत अच्छी बात हुई कि कंचना यादव ने ये बोला। मैं तो चाहता हूं कंचना यादव की तरह ही बाकी के भी जो है ना, ये दलित, पिछड़े, SC/ST, OBC जो नेता हैं जिनके मन में वो जहर है सवर्णों के खिलाफ, वो अपने जहर को उगले, तभी तो सवर्ण जागेगा ना। ये समस्या इसलिए हुई कि जब क्रीमी लेयर की बात हुई सवर्ण चुप रहा। जब 2019 में SC/ST एक्ट के अंदर में सुधार की बात की गई और मोदी सरकार ने उसको वापस लिया, सवर्ण चुप रहा, सवर्ण सड़कों पर नहीं निकला। अब UGC के लिए भी अगर सवर्ण चुप रहेगा तो भैया जो चुप रहेगा उसकी कौन सुनेगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब इस मुद्दे को हम नहीं दबने देंगे। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया हमें नहीं पता, उन्होंने क्यों नहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, लेकिन अगर अब भी हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पुश्तें हमसे पूछेंगी कि तुम क्या कर रहे थे। इसलिए उन पुश्तों के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे भी। अब एक और विशेष बात बोल देता हूं, कंचना यादव जो बोल रही है कि ये होना चाहिए, तुमने 1000 सालों तक हमारा ये किया, शोषण किया, फलाना किया। अगर हमने 1000 सालों तक शोषण किया था तो मैं कंचना यादव से और तमाम बुद्धिजीवियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर हम शोषण ही कर रहे थे जबकि 1000 साल भारत गुलाम था, हुण, शक, पाषाण, मुगल, तुर्क, अफगान, अंग्रेज सबसे लड़ते लड़ते हम लोगों ने आजादी ली 1947 में। इसका क्या मतलब है कि इन सबको ब्राह्मण चला रहा था क्या? क्या 1000 साल की गुलामी ब्राह्मणों की और राजपूतों की देन थी क्या? हमने अपना रक्त बहाया, हमने इस देश को आजाद कराया, हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राण गंवाए और उसके बाद में हमें तुम भेदभाव का पाठ पढ़ाते। और अगर हम भेदभाव ही करते थे तो गुलाम भारत के अंदर में भीमराव अंबेडकर इतना कैसे पढ़ लिख गए? मुझे इस बात का जवाब दे दो। कैसे वो नीला कोट पहनकर कानून मंत्री बन गए? अगर हम दबाने वाले ही थे तो, हम शोषण करने वाले ही तो ब्राह्मण और ठाकुर ने ना स्कॉलरशिप दी थी भीमराव अंबेडकर को, तब भीमराव अंबेडकर बने। इस बात को ना भूलना।